नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कैसे मिलेगा ओबीसी को आरक्षण। देखिए, ओबीसी का जो मामला है वो हम शुरू से अभी तक की यदि बात करें तो लगातार कई बार ये मामला सामने आ चुका है, कई आंदोलन इस पर हम देख चुके हैं। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। अब आगे इस पूरे मुद्दे पर क्या होगा? दरअसल अभी भी जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने कहा कि फाइनल हियरिंग पूरी होने के बाद ही इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है, जिसका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण देना जरूरी है। सरकार ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर करके बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ओबीसी के साथ धोखा किया है। कांग्रेस ने विधानसभा और कोर्ट में ओबीसी की आबादी को 27% बताया है, जबकि ओबीसी की आबादी लगभग 51% है। कांग्रेस की गलत जानकारी के कारण यह मामला अटक गया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने भी अपनी दलील दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुकी है कि सिर्फ ज्यादा आबादी आरक्षण बढ़ाने का आधार नहीं हो सकती। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर सरकार पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी सरकार कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से नहीं रख रही है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो स्पष्ट रूप से यह हो गया कि कोर्ट में और विधानसभा में जिस तरीके से जो आंकड़े दिए गए, जो कंटेंट दिए गए हैं, वो गलत हैं। यदि वो गलत हैं तो निश्चित तौर पर ये मामला, फिलहाल कोर्ट ने अभी इसकी पूरी हियरिंग की बात की है, तो यदि 27% बताया आपने और 51% आबादी है, तो ये आंकड़े गलत कैसे दे दिए? अब इसके लिए कौन जिम्मेदार माना जाए? और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि यदि ये एक मिस्टेक हुई है तो निश्चित तौर पर खामियाजा आगे किसको भुगतना पड़ रहा है? इस वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इतने आंदोलन देख लिए, इतने प्रदर्शन देख लिए, मुख्य रूप से अब इसके लिए क्या करेंगे? कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो सरकार है, वो अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पा रही है, जिस वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। आगे क्या होगा? अब फिलहाल 20 सितंबर तक इंतजार किया जाए और 20 सितंबर तक इंतजार करने के अलावा और दूसरी कोई चीज फिलहाल दिख नहीं रही है। लेकिन जो लोग हैं, जो इस वर्ग के लोग हैं, वो लगातार परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या करें। मुख्य रूप से यहां पर दो बातें हो गई। देखिए, मैं फिर से कहूंगी, एक तरफ क्या कांग्रेस को दोषी माना जाए कि कंटेंट गलत दिए, आंकड़े गलत दिए, या फिर बीजेपी को ही गलत माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक से अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। बहरहाल कानून से बड़ा कुछ नहीं है और ये पूरा मामला अब कोर्ट में है। आगे क्या होगा? सवाल वही है, कैसे मिलेगा ओबीसी को आरक्षण? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका मैं परिचय कराऊंगी, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इस कारण से ओबीसी को अभी तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। ये विधेयक की कॉपी है जो विधानसभा में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। इसमें कितनी गलत जानकारी दी गई है। अन्य पिछड़े वर्ग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27% है, जबकि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 51% है। तो जब आप खुद ही विधेयक में गलत जानकारी दे रहे हो तो न्यायालय से तो स्वाभाविक रूप से स्टे होना ही था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार बनने के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर गंभीरता से प्रयास किए। जो गलत जानकारी उन्होंने न्यायालय में और विधानसभा में दी है, इसके लिए वो माफी मांगे, ये हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत सारी तकनीकी बातें करके और चीज़ों को उलझाने की कोशिश करती है। 14% आरक्षण किसने दिया था? हमने दिया। 27% आरक्षण किसने दिया था? हमने तो दिग्विजय सिंह की सरकार में दिया। वहाँ से हम शुरू करें। और आज आरक्षण किसने दिया? और तीसरी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो बदनीयती है वो इस बात से जाहिर होती है कि अभी जो अदालत का फैसला आया है उसमें मात्र 3 विभागों पर रोक लगाई गई है। सरकार क्यों प्रचारित कर रही है कि सबको पर रोक लगा दी गई है फाइनल डिसीजन आने तक?
आपकी बदनीयती है। किसने कमंडल यात्रा निकाली थी और बीबी सिंह की सरकार गिराई थी जब जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार करने की बात आई थी? कहा कि अभी एक जो आपने बताया कि अनुमोदन को लेकर, तो उसमें 27% आबादी को उन्होंने बोला है। अभी उन्हीं को यही नहीं पता कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है 50.9 ऐसी 51% आबादी जो है ओबीसी की। इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में हम देखा जाए कि ओबीसी वर्ग एक जो है बड़ी संख्या में है मध्य प्रदेश के अंदर, जो 51% आबादी है, और उसका उनको ज्ञान नहीं। कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बयान दे देते, कभी लिखित में उन्होंने जैसे पेश किया है विधानसभा में, उसमें 27% आबादी का उन्होंने बोला। तो इससे उनकी सारी नीयत साफ दिखती है कि वो ओबीसी के पक्षधर है या ओबीसी के विरोधी है। देखिए, तो सरकार तो रोक हटाने की मांग कर रही है, लेकिन कोर्ट में पूरी हियरिंग के बाद ये पूरा मामला साफ होगा कि आखिरकार क्या होना है। 20 सितंबर तक तो देखिए कुछ नहीं होना, क्योंकि जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी कुछ नहीं होगा। अच्छा, इन सब के बीच में एक नया आदेश जो अभी आया आपसे कुछ देर पहले, वो भी आपको बता दें कि विभागों की, हम यदि यहाँ विभागों की बात करें तो उनके लिए 27% आरक्षण की बात अप्रूव्ड हुई है। लेकिन यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन तमाम चीजों के लिए जो पूरा प्रावधान पहले था, उसके लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके लिए फिलहाल अभी भी वो मामला होल्ड है। तो ये बात जो पूरी सामने आई है, अब इसके लिए अलग सारी चीजें चल रही हैं, हमें ये सारी चीजों को समझना होगा। और कुल मिलाकर बात ये है कि इस वर्ग के जो लोग हैं, जो एक बहुत लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन्हें आखिरकार क्या मिलेगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आपका सबसे पहले मैं परिचय करवा देती हूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, बहुत स्वागत। चर्चा में जुड़ने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ लोकेंद्र गुर्जर जी मौजूद हैं, जो ओबीसी SC ST वर्ग के अध्यक्ष हैं। लोकेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लोकेंद्र जी आपसे ही करना चाहती हूँ। देखिए, ये मामला बहुत पहले से चल रहा है और 3 बातें मुख्य रूप से यहाँ पर आई हैं। पहली तो ये आ गई कि ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि कांग्रेस ने जो कंटेंट दिए इस वर्ग की आबादी को लेकर, वो गलत दिए हैं कोर्ट में और विधानसभा में, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ों की परेशानी हुई। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक से अपना पक्ष नहीं रख रही है सरकार में होने के नाते, जिसकी वजह से ये मामला टल रहा है। और अब कानून से बड़ा क्योंकि कोई नहीं होता, कानून ने इस पूरे मामले को ये बोलकर अभी होल्ड किया हुआ है कि जब तक पूरी हियरिंग नहीं होती, हम अभी 20 सितंबर के बाद तमाम चीजें करेंगे। अब इन तीनों चीजों में पिस रहा है तो ये वर्ग। और अब से कुछ देर पहले जो आदेश अभी आया है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि ये जो चीजें दी गई हैं, क्या हम माने कि कुछ एक कदम हम आगे बढ़े हैं, या उस वर्ग को इसका बहुत फायदा मिल पाएगा, और क्या है इस आदेश में? देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले जो आदेश आया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 या 2 जो पिटीशंस हमारी जो शिक्षा भर्ती पे लगी हुई हैं, उसको छोड़कर हर डिपार्टमेंट में जहाँ भी नौकरियां निकलती हैं या जहाँ भी एडमिशंस होते हैं, वहाँ पर 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। ये अभिमत अभी जो महाधिवक्ता हैं पुरुषेंद्र कौरव जी, उन्होंने लगभग 5-6 दिन पहले दिया हुआ था, जब 2019 में 8 मार्च से रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में 27% लागू हुआ था। उस दिन से आज दिनांक तक कोई भी स्टे नहीं है। सिर्फ मात्र 2 मामले जो ऐसे थे जो कोर्ट में गए थे, उनमें स्टे नहीं था। सिर्फ ये कहा था कि 14% आप रिजर्वेशन दीजिए और 13% को होल्ड करके रखिए। एक था नीट का जो एडमिशंस का मामला था, वो समय एडमिशन खत्म हो गए, वो पिटीशन ही खत्म हो गई, लेकिन आज तक वो पिटीशन सिर्फ नाम भर के लिए चल रही है। दूसरा था शिक्षक भर्ती वाला, उसमें भी 14% को रोक के 13% को रोक के 14% देने का प्रावधान कोर्ट ने बोला था कि जब तक हमारी फाइनल हियरिंग नहीं होती है तब तक आप 14% दीजिए और 13% आप उसको रोक के रखिए। अभी भी जो इन्होंने अध्यादेश दिया था, लागू हुआ था, उस पर कोई स्टे नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो एडवोकेट्स द्वारा, जो भी महाधिवक्ता या जहां से भी मीडिया के द्वारा जो भी चीजें बताई जा रही थी, वो मैनिपुलेट होकर समाज में जा रही थी। कोई भी अधिकारी कर्मचारी उस चीज को सुनने को तैयार नहीं था। मैं तो जब लागू हुआ था उस दिनांक से आज तक चिल्ला आ रहा हूं कि आप बताइए स्टे है कहाँ, स्टे है कहाँ, पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अभी इन सब चीज़ों ने, लोगों ने समझा, उस चीज़ को देखा, महाधिवक्ता ने अपना अभिमत दिया, सरकार ने सब चीज़ों को लागू किया। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमको जो हमारा हक अधिकार है वो मिलना चाहिए। हम विगत कई वर्षों से अपने इस हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं।
कहाँ आज 70 साल बाद हमको जाके अब जाके 27% मिल रहा है, बल्कि हमें उस समय जब मंडल कमीशन हमारा लागू हुआ था, जो काका कालेकर आयोग बना था, उस समय जो मिल जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, देर मिला पर दुरुस्त अच्छे से मिले। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त आपको बता दें कि राजपाल सिंह सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, जो पूरा एक वाकया अभी सामने आया, और सबसे बड़ी बात मैं सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि आखिरकार ये जो मांग उठी है 27% आरक्षण की, ये कब पूरी हो पाएगी? हम मानते हैं कानून से बड़ा कोई नहीं है, हियरिंग चल रही है, 20 सितंबर की बात है, लेकिन ये आंदोलन, ये लड़ाई, ये बात बहुत समय से चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने कंटेंट गलत दिए हैं, 51% आबादी है, 27% बता दिया। तो इन तमाम चीज़ों के बाद नहीं लगता कि सरकार कर सकती है बहुत कुछ, बहुत चीज़ें क्लियर कर सकती है, रख सकती है अपना पक्ष उस मजबूती के साथ, ताकि इस पूरे मामले का प्रॉपर समाधान हो पाए? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप राजपाल जी? हाँ, मिल रही आवाज जी। हेलो जी बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से इस ओबीसी आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को कांग्रेस के द्वारा सदन में पिछले दिनों उलझाने का काम किया है, जिस प्रकार से ओबीसी के पक्ष को कमजोरी के साथ रखने का काम किया है, मैं समझता हूं कांग्रेस ने बहुत ही हड़बड़ाहट में लोकसभा के चुनाव जब सामने दिख रहे थे तो वोट के ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार का कृत्य करने का काम किया। कोई ओबीसी को लाभ पहुंचाने की नीयत कांग्रेस की नहीं थी। अगर ओबीसी वर्ग को लाभ पहुंचाकर वास्तविक में इन्हें करना था तो पूरे अध्ययन के साथ करना चाहिए था, सही जानकारियों के साथ करना चाहिए था। जैसा कि आज माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने बताया कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार विधानसभा के अंदर जो जानकारियां देती है वो गलत जानकारियां देती है, और गलत जानकारियों के आधार पर 27% ओबीसी वर्ग के आरक्षण की बात करती है। और जब जानकारियां गलत होती है और नियम प्रक्रिया का पालन नहीं हो पाता है तो जो दूसरा कोई भी पीड़ित पक्ष होता है वो न्यायालय जाता है। कोई भी कानून आता है, कोई भी विधेयक आता है, कोई भी नई चीज आती है तो स्वाभाविक है दो पक्ष होते हैं, दूसरा पक्ष भी होता है जो माननीय न्यायालय में जाता है। जब वो लोग माननीय न्यायालय में गए थे तो फिर कांग्रेस को चाहिए था कि उसमें कैविएट दर्ज होना चाहिए थी। जब आप कोई कानून लेके आए हैं और आपको अंदेशा है कि कोई पक्ष न्यायालय में जाकर इस पूरे मामले को चैलेंज कर सकता है, तो सरकार को पास एक अधिकार था, संविधान प्रदत्त अधिकार था कि वो कैविएट में जाते और कैविएट लगा देते कोर्ट में। ये नहीं लगी कांग्रेस ने। उसके बाद में जब जवाब देने की बारी आई, वकील खड़ा करने की बारी आई, तो शासन की तरफ से पक्ष समर्थन मजबूती से नहीं हुआ। महाधिवक्ता स्वयं जाके खड़े होना चाहिए थे, इतना महत्वपूर्ण विषय था, ओबीसी वर्ग का विषय था, नहीं गए। कांग्रेस ने सदन की जानकारी दी, वह भी गलत दी। अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या की हम बात करें तो वो 51% के लगभग है, परंतु जब सदन में जानकारी दी जाती है तो कांग्रेस के द्वारा यह जानकारी दी जाती है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या में ओबीसी जनसंख्या जो है 27% है, जबकि ओबीसी जनसंख्या के लिए 27% आरक्षण की बात हो रही थी। टोटल जनसंख्या मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो वो 50 से ऊपर है। यह अगर सही जानकारी कोर्ट में चली गई होती तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का स्थगन और ये पूरा मामला कानूनी पेचीदगियों में नहीं उलझता और हमारा मध्य प्रदेश के नवयुवक 2 साल पीछे नहीं होते। आपके इस कदम की वजह से एमपीपीएससी का रिजल्ट रुकने का काम हुआ, भर्तियां रुकने का काम हुआ, प्रमोशन रुकने का काम हुआ। आपने पूरा जो सिस्टम में चल रहा था उस सिस्टम में हलचल मची, और हलचल भी इस तरीके की मची कि सारे वर्ग इससे प्रभावित हो गए। आप किसी एक वर्ग विशेष को, विशेष करके ओबीसी को लाभ देना अगर चाहते थे तो आपको बाकी लोगों की भी चिंता करना चाहिए थी, और सबकी चिंता करते हुए इसको नियम प्रक्रिया में लेकर इस प्रकार से करना चाहिए था कि हमारे ओबीसी वर्ग के बंधुओं को लाभ मिल जाता और बाकी का पूरा सब जो है ये ताना बाना बना रहता। परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपको सामने लोकसभा का चुनाव दिख रहा था और उस चुनाव के ठीक पहले आपको ताबड़तोड़ करना था, और ताबड़तोड़ में आपने नियम कानून प्रक्रिया सब भूल गए और कुछ भी आधी अधूरी जानकारी और माहिती के साथ में आपने ये आरक्षण करा देने का काम किया। उसका नतीजा रहा
कि मध्य प्रदेश की जनता ये समझ चुकी थी कि कांग्रेस इस ओबीसी आरक्षण को सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश में प्रस्तुत कर रही है, आधी अधूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत कराए, नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसीलिए जिस ओबीसी वर्ग के लिए आप ये करना चाह रहे थे, जिनका लाभ लेना चाह रहे थे, उन्होंने भी आपको लाभ नहीं दिया और नतीजा सामने आया कि 29 सीट में से 28 सीट पे आपको हार का मुंह देखना पड़ा लोकसभा के अंदर। तो कांग्रेस हर चीज में राजनीति, हर चीज में वोट की बात करेगी तो कैसे काम चलेगा। लोग भी समझने लगे, मतदाता भी ये बात समझने लगे कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मतदान की बात, मत कैसे उसे मिले इसकी बात करती है, राजनीति करती है। किसी लाभ पहुंचाना उसका उद्देश्य नहीं होता किसी वर्ग को। हाँ, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने लाभ पहुंचाने का काम किया, हमने इस वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने जब सत्ता में आए तो हमने माननीय न्यायालय में पैरवी करने का काम किया। आज आप देखेंगे जबलपुर में विगत दिनों पैरवी थी, और उस पैरवी करने के लिए दिल्ली के से लेकर प्रदेश के वे कानूनविद वकील अपेयर हुए थे, जिन्होंने बहुत ताकत के साथ में ओबीसी वर्ग का वो पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा, और उसका नतीजा ये रहा कि आज हम कहीं ना कहीं इस जंग को सरकार जीतने की स्थिति में, ओबीसी के पक्ष में निर्णय चला जाएगा ऐसी हमें उम्मीद है। इस तरीके का हमने पक्ष समर्थन करने का काम किया है। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब इसमें मैं कोई श्रेय की होड़ नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि ये श्रेय किसको जाएगा या श्रेय किसको लेना चाहिए। ये हक कौन दिला पाया, आपको किसने रोका था? आप इतने साल केंद्र में सरकार में थे, आप ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिला पाए? सिर्फ बातें क्यों करते रहे? सिर्फ बात करने का काम किया। अगर ये ओबीसी वर्ग के इतने सच्चे हितैषी थे तो 50 साल क्यों इंतजार करना पड़ा? 50-60 साल आज आजादी को देश के अंदर हो गए, और लगातार लंबे समय तक 60 में से 50 साल जो है कांग्रेस की सरकारें रही। किसने रोका था कि आप ओबीसी वर्ग के कल्याण की बात मत करो? हमने तो नहीं रोका था, हमने तो उल्टी मांग करी थी, कई बार मांग करी थी। पर आपने ओबीसी के आयोग को क्यों नहीं दर्जा दिया संवैधानिक? किसने मना करा था? वो उसके लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक आपको क्यों इंतजार करना पड़ा? और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। इसके पहले कांग्रेस कर सकती थी, किसी ने मना नहीं किया था। पर उनको करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति करना, सिर्फ राजनीति करना। और ये चरित्र देश की जनता समझ चुकी है, प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इसीलिए आज ये जीरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शून्य की खोज इन्होंने कर ली है, और तौर पर सीटों की संख्या में जीरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शून्य की ये खोज करेंगे, इसकी मैं बधाई देता हूं। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। लोकेन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। लोकेन जी, एक बात है, ये अभी जो आदेश हुआ, देखिए यहाँ बहुत सारी बातें राज्यपाल जी ने भी कही हैं और हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कुछ थोड़ा बहुत मिला, ये आपने भी कहा। लेकिन अभी के आदेश में अब ये जितना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तमाम चीज़ें जो सामने आई हैं कि 27% आरक्षण दे सकते हैं उन चीज़ों में कि प्रवेश परीक्षाओं में, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सिर्फ 6 प्रकरणों में रोक लगाई है, बाकी तमाम चीज़ों के लिए सरकार जो है वो स्वतंत्र है। तो हम ये माने कि जितनी अभी हम भर्तियों के लिए आंदोलन देख रहे थे, या जितनी पोस्टिंग होनी चाहिए थी, या जो लोग सड़कों पर आ रहे थे, या इस वर्ग के लोग आ रहे थे जो इसमें आ सकते हैं, जो सरकार के हाथ में है, माने कि वो उसकी पूर्ति जल्द से जल्द हो जाएगी इस आदेश के बाद? जी बिल्कुल हो जाएगी। 6 नहीं मैम, सिर्फ 2 आदेश थे। उसमें एक तो भर्ती वाला था, वो तो समय एडमिशन हो गया 2019 में, वो खत्म हो गया। सिर्फ मात्र अभी एक जो बचा हुआ है वो है अभी शिक्षक भर्ती, जिसमें 14% की जगह 27% की मांग कर रहे हैं, और कोर्ट ने कहा था कि अब 14% दीजिए और 13% रोक के रखिए। बाकी अभी कहीं स्टे नहीं है, अभी सरकार हर जगह इसका लाभ दे सकती है, बशर्ते जल्दी से जल्दी भर्तियां निकाली जाएं, जो बैकलॉग की भर्तियां हो रही हैं उनको निकाला जाए, और 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, और जिससे कि जो हमारे जो पिछड़े वंचित, जो कई सालों से पिछड़े लोग हैं, उनको नौकरी में, एडमिशन में जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा लोकेन जी, एक ये जो बात पूरे इस चर्चा में निकल कर आई थी, कांग्रेस की बात थी, ये राज्यपाल जी ने भी बोला, हमारे पास भी ये तमाम चीज़ें पहुंची हैं कि कांग्रेस की सरकार ने जो उस वक्त पे तमाम चीज़ें विधानसभा में दी गई, कोर्ट में दी गई, ये एक ब्यौरा जो दिया गया 27% का और 51% का, तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और इस वजह से ही माने कि ये तमाम चीज़ें टली हैं? नहीं, देखिए इस विषय में जो विधानसभा में क्या पटल पर रखा गया, तो चूंकि हम लोग तो वहाँ पटल पे होते नहीं हैं, जैसे हमारे जो विधायक होते हैं जो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं और अन्य पार्टी के लोग हैं, जैसे कि अभी जो आप एक आदेश दिखा रहे थे, मैंने भी अभी देखा था, यदि ऐसा जवाब प्रस्तुत किया गया है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये जानकारी है और सरकार की बहुत बड़ी गलती है उस समय की तत्कालीन सरकार की, कि उनको ये नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या ओबीसी की, आप उनको कितना % रिजर्वेशन देना चाहते हो और जो आप देना चाहते हो वो किस आधार पर देना चाहते हो। तो
ये सब चीज़ें जानकारी बिल्कुल पटल पे अच्छे से करना चाहिए। आपकी मतलब जो कहते हैं ना, आपकी गंभीरता को दर्शाता है कि उस समय आपने उस विषय को कितने गंभीरता से लिया और क्या आपने उसमें चेक किया। वो समय भी बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी वहाँ डिपार्टमेंट में रहे होंगे, प्रमुख सचिव भी रहते हैं, सेक्रेटरी भी रहते हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी रहते हैं, उनकी भी ये सोच को दर्शाता है कि जब कोई भी सरकार इस चीज़ को लेके आ रही है, यदि कोई नेता या कोई चीज़ को त्रुटि करता है तो जो उस समय के जो IAS अधिकारी या जो चीज़ रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी उसको सुधारने की बनती है। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से कैसे इसको पटल पर। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, राजपाल जी एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे मैं लूंगी, क्योंकि ये पूरा वाकया अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से सरकार ने अब जो छोटा सा एक आदेश आया है कि कुछ लोग को इसका लाभ मिल जाएगा, तो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन ये जो गलत जानकारी थी जिसकी वजह से तमाम चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो नहीं लगता कि जिन लोगों ने ये किया था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूछना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक हो या उससे संबंधित जो भी यदि शीर्ष पद पर बैठा हो वो गलत जानकारी यदि प्रस्तुत कर रहा है तो वाकई बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। लोक सेवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 तारीख 8 जुलाई 2019 डॉक्टर गोविंद सिंह भार साधक सदस्य, ये विधायक भी है, उस समय के मंत्री भी थे। इनका पत्र है जो गजट विधानसभा की जानकारी में पटल पे आया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, उसकी भाषा है कि अन्य पिछड़े वर्ग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27%, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कुल 51% है। ये हम कह रहे हैं, ये सत्यता है। परंतु सदन में जानकारी क्या दी गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27% है। यह वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। यह जो जानकारी है, ये धोखा है, धोखा। इसमें कार्रवाई नहीं, FIR होना चाहिए, FIR। बिल्कुल। कांग्रेस और कांग्रेस के तत्कालीन नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने सदन के अंदर असत्य जानकारी अपने हस्ताक्षर से दी है। ठीक। ये मध्य प्रदेश के OBC वर्ग और मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा कांग्रेस ने किया है। इस धोखे का दंड कांग्रेस को मिलना चाहिए। मैं दंड की मांग करता हूं, कार्रवाई की मांग करता हूं। चलिए राजपाल जी, बहुत शुक्रिया और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की सीमा है। कैसे मिलेगा OBC को आरक्षण, ये बात है, और सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो चीज़ें आ गई हैं, कुछ थोड़ा सा मिल गया है, लेकिन बाकी की लड़ाई कानून के हाथ में है। देखिए 20 सितंबर को क्या होता है, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन गलत जानकारी की जो बात आई है, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग यहाँ पर उठी है। चलिए इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।